नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम अपने सफ़र में पहुंच गए हैं आगरा में। जी हां, ताजमहल की नगरी आगरा, जहां पे टूरिस्टों का भरमार रहता है। यहां पे लोग आना इतना पसंद करते हैं। ना सिर्फ ताजमहल बल्कि यहां की इमारतें भी बहुत मशहूर हैं। तो यहां हम किस लिए आए हैं? यहां पे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हकीम सुलेमान जी से जुड़े और उनकी सेहत में कितना सुधार आया है, यही जानने हम आगरा के सफ़र पर निकल गए हैं। तो आगरा में जिस जगह मैं आ गई हूँ वो है लक्ष्मी धाम कॉलोनी, मारुति ये एरिया है। और यहाँ पे हम जिनके घर आपको लेके चलेंगे, जिनसे हम आपको मुलाकात कराएंगे, उनका नाम है कांता पाठक जी। वो हकीम साहब से जुड़ी ज़िंदगी कितनी बदल गई है, यही जानेंगे आज हम उनकी कहानी। तो चलिए मेरे साथ आपको मिलवाते हैं कांता पाठक जी से। नमस्ते मैम, कैसी हो आप? पहले से बहुत सही हूँ मैं। सही है आप? बहुत। तभी आप खुद आ गई बाहर तक हमें रिसीव करने? अरे कितने से खड़ी हूँ बाहर में। अच्छा, घूम लेती हैं यहाँ पे आप? जल देने आती हूँ तो तुलसा को पौधे जल देने आती हूँ। हाँ। अब तुम मंदिर भी जाने लगी धीरे धीरे में। अच्छा, अभी पास में एक मंदिर पड़ा था, वहाँ तक जाते हो आप? और तुलसा जी कहाँ हैं आपकी? तुलसा जी रखे ना। और देखिए, हमें पता चला कि उन्हें हड्डियों में तकलीफ रही, गठिया की परेशानी रही, और जिस तरह से वो भी चल रही हैं ये इतना भी नहीं चल पाती थी। और सारी बातचीत देखिए आराम से बैठ के हम इनसे करेंगे तो ज़रूर, लेकिन अभी हम इनसे ये जानेंगे और ये देखेंगे कि वो अब कौन कौन से कार्य बहुत आसानी से कर लेती हैं। देखिए यहाँ इन्होंने बहुत छोटी सी तुलसा जी रखी है जी। यहाँ पे पानी देने आप खुद आती हैं? पहले तो बिल्कुल ही चल पाती थी मैं, बिल्कुल भी नहीं। एक पैर घिसड़ा के चलती, दूसरा पैर रोती थी आंसुओं से। मैं कैसे खड़ी हूँ, मैं कैसे चलूँ आगे, चल नहीं पाती थी मैं। अच्छा, और अभी तुलसा जी की सेवा आप खुद कर लेती हैं? पौधे लगाए मैं नहीं करेंगे, मैं जल देती हूँ। बैठ जाते हो आप? बैठ नहीं पाती पर कुर्सी पे बैठ जाती हूँ। कुर्सी पे बैठ जाते? नहीं बैठ पाती, पहले लेट के काम कर, लेट ही पाती थी, रोटी भी नहीं खा पाती थी। हाँ। 2 गस्से खाने के बाद में हाँ। मेरी हालत ऐसी हो जाती थी, रीढ़ की हड्डी में दर्द इतना होता था कि मुझसे दो गस्से के बाद में तीसरा गस्सा नहीं खा सकती, तुरंत लेटना पड़ता। तो मंदिर तक लेके चलेंगी हमें? अब ले चलूंगी। चलोगे? और पहले जा पाती थी मंदिर तक? पहले अपने कमरे में तो चल नहीं पाती थी, तखत के पास यूँ पकड़ पकड़ के बाउंड्री है ना, ऐसे चलती। अब चाय बना लेती हूँ, दूध उबाल लेती हूँ, रोटी अपनी सेक लेती हूँ, अरे वाह, धो लेती हूँ और झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ। अपना टोटल काम सारा करती हूँ। अच्छा, कोई आता तो उसे भी चाय नाश्ता करा दे। आ जाओ, चलिए चल के बात करते हैं फिर। देखें तो सही आपको कितना आराम मिला है। लेवल बहुत है, लेकिन ये आराम कैसे मिला आपको? आपकी दवाई से मिला हो तो मैंने भगवान से कही कोई ऐसा रास्ता निकालो मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ। तो अपना मैं लेटी हुई थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी, रो रही थी। तो नंबर आया स्क्रीन पे, बात करते देखा आपको सुलेमान जी को, आपको जी। फिर वो आपको दवाई बता रहे थे। मैंने कहा देखो लग जाए नंबर, बाई चांस मेरा नंबर लग गया। अरे वाह, कब की बात है ये? बहुत दिन हो गया। इस मकान में आए थे जल्दी की है। हाँ। डॉक्टर ने मेरा रीढ़ की हड्डी का घुटनों को ऑपरेशन बोल दिया बिल्कुल। हाँ हाँ। कोई करने वाला था नहीं, कौन करता। मैं तो भगवान ऑपरेशन मत कराइए, करने वाले पानी कौन देगा मुझे। भगवान ने ऐसी सुनी, मैंने लगाया नंबर, मेरा तुरंत लग गया। आइए चलिए मंदिर तक चलते हैं बात करते हुए। चलेंगे आप? कुछ लेना है मंदिर के लिए या ऐसे ही चलें? भगवान के दर्शन करने चलते हैं। आइए, आप जितनी देर खुद से चल पाए आप चलिएगा। हाँ हाँ हाँ, मेरा सारा ले लीजिएगा जब जरूरत पड़े। हाँ, जाती हूँ ऐसे जाती हूँ, पकड़ लेती हूँ। नहान के ऊपर होती है। हाँ हाँ। अच्छा, कितने टाइम जाते हो मंदिर? सवेरे सवेरे चल जाती मैं, 7 साढ़े 7 8 चले जाती हूँ। अच्छा, नहा धो कर पूजा करके भगवान की। हाँ हाँ। उसके बाद में मैं मंदिर चली। और जब मंदिर नहीं जाना हो पा रहा था फिर कैसे पूजा पाठ कर रही थी आप घर पे ही? माला करती पड़ी। माला करती, कुछ नहीं कर पाती। अच्छा कांता मैम, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 70 के साल। पूरी 70 की हो गई हैं? अच्छा, तो जब आप मंदिर नहीं जा पा रही थी तो बड़ी तकलीफ होती है कि हम भगवान तक नहीं जा पा रहे, हम जहाँ। हाँ, फिर भगवान से प्रार्थना करती, थोड़ी माला करती, बाई चांस नंबर। हाँ 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 हाँ, बस ऊंची नीची जगह है ना इसमें। हाँ हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो देखिए कांता जी को आप देख रहे हैं दर्शकों, ये 70 साल की हैं
और ये वो महिला हैं जो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, मंदिर तक नहीं जा पा रही थी। ये जो आप अभी चलना इनका देख रहे हैं, बेशक हम सहारा दे रहे हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये जो जगह है ऊंची नीची है, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की तकलीफ़ उन्हें हो। जितना आराम उन्हें मिला है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये बताइए, कब से मंदिर जाना शुरू कर दिया था, कितना टाइम हो गया? रात पे भी गई थी, उससे पहले भी गई थी। हाँ, उससे पहले भी जा चुकी। मतलब पूरा ध्यान नहीं रखती हूँ मैं, चाहे जब मन होता है जब भी चली जाती हूँ। अच्छा ये मंदिर है, गौशाला भी है इसमें, मंदिर भी है इसमें। अच्छा, ये गौशाला है? गौशाला भी है, गौ भी है इसमें इनके, मंदिर में इनके, मंदिर भी है। अच्छा, और यहाँ से दिख जाएगा मंदिर। अच्छा बंद है ना इस वक्त, होंगे नहीं ना सब। अच्छा, आप इसी मंदिर में जाती हैं? यहाँ तक आती हूँ, बस अब आगे तक निकल सकती हूँ मैं, थोड़ा हाँ, हिम्मत हाँ, करूँ हाँ। ना, जा सकती हूँ आगे तक। तो अभी हम मंदिर के गेट खोल सकते हैं? नहीं, बंद अभी बंद कर दिया। अभी ये कितने बजे खुलेगा? शाम को 4 बजे 5 बजे। अच्छा और भी आगे चल सकती हूँ धीरे, ऐसी बात नहीं, मेरा हाँ, सांस हाँ, फूला है इतना। जी, चलिए आगे तक और लेके चलते हैं आपको, आइए जा सकती हूँ आगे। चलिए। अच्छा, अब किसी तरीके की सांस फूल रही है अभी कांता मैम? अरे थोड़ी बहुत हुई है, ऐसी नहीं हुई है। पहले तो मेरे थोड़ी दिन होता था खराब मेरी हालत। हाँ, मेरे 8 महीने में, ये साल भर में 2 बोतल खून की चढ़ती थी मेरे, अच्छा, 4 ग्लूकोज की, 2 आयरन की, और पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन लगते थे। हाँ हाँ हाँ, थोड़े दिन चलता था वो, फिर लगते थे खून हाँ। की बोतल चढ़ती थी। जब से मेरा खून नहीं चढ़ा, मेरा साल भर करीब हो गया मैं दवाई लेते हुए। कौन सी दवाई से इतना फायदा आपको मिल गया? दवाइयाँ दी मेरे कौन सी दवाई? को। एक तो वो कौन है ना, काला सा, गौनसिया? हाँ मोटा मोटा होता है, हाँ हाँ सफेद भी दिया था, काला सा भी दिया है, हाँ। और सिरप भी दिया है मुझे। अच्छा, गौनसिया क्या कब तक खाया आपने? अभी रखा मेरे में, खा रही हूँ मैं। कितना टाइम हो गया? ये शुरू में पहले तो गोंद ही खाया मैंने, अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ये तबीयत जैसे बढ़ती गई मेरी, ये पैर पड़ गए थे, आसमानी रंग के पैर हो जाते थे मेरे। कहाँ कहाँ तकलीफ ज़्यादा होती थी ये बताओ आप? अरे पैर तो मेरा ये अंगूठा ही सुन हो गया था, बिल्कुल पता ही नहीं चलता था मुझे मेरा अंगूठा है या नहीं। अच्छा, जरा सा टच, पूरा ही यहाँ से यहाँ तक पूरा। सुन रहता था? हाँ, ये टच जरा सा टच होता था, मैं हाँ, रोती हाँ। थी आंसुओं से, वो ठीक नहीं होता आधा घंटे तक। अच्छा, फिर मेरा होते होते पीछे हो गया। कहाँ कहाँ किस तरफ होता था? ये रीढ़ की हड्डी में, किधर? ये इधर होता था या नीचे? नीचे नीचे यहाँ होता था? हाँ, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होता था? ये पूरा दर्द था आपको? पूरे पूरे की हड्डियों में भी होता था, और यहाँ होता था दर्द? दोनों हड्डियों में। अच्छा, घुटनों में, फिर घुटनों में? पैर के पंजों में हाँ। रात भर सो नहीं पाती थी मैं। हाँ। उंगलियों में बेचैनी ऐसी रहती कि नस जा रही है, आ रही है, जा रही है, सो नहीं पाती पूरी रात। अच्छा, बस अब थोड़ा बहुत ही रह गया मेरा, तो पैर के पंजे फिर चलाने तो बड़े मुश्किल हो जाते होंगे? नहीं चल पाते थे, अच्छा, चल नहीं पाते थे। अब मेरे थोड़े सही हो गए, मैं चल रही हूँ अब देखो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप चल रही हैं। आप घर से लेकर हमें यहाँ तक ले आई हैं, अभी वापस घर चले? वापिस चलेंगे, मैं मतलब हिम्मत करो, थोड़ा पकड़ पकड़ जाओ तो आगे तक जा सकती हूँ मैं, इतनी अच्छा। हिम्मत है। तो वो हिम्मत देखें क्या? अब घर चलो, फिर थका हुआ, दवाइयाँ दिखानी है आपको। मैं चलो यहाँ से घर तक की हिम्मत दिखाओ, अपने आप चलना है। सहारे की मेरी ज़रूरत पड़े तो बताना, आओ आप। बस ये मुड़ती हूँ ना, ये मोड़ने में हाँ हाँ, लगता है बस। तो देखिए दर्शकों, कांता पाठक जी 70 साल की, और देखिए ये जो आराम इन्हें गौनसिया से मिला है, हकीम सुलेमान जी से जुड़ के, ये देखिए इनकी कहानी ही जानने हम आगरा पहुँचे, और आप देखिए कैसे वो अच्छे से चल पा रही हैं, मंदिर भी हमें लेके आई हैं। अब देखिए हम वापस इनके घर जा रहे हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप लोग जुड़ते हैं हकीम साहब से और गौनसिया का इस्तेमाल करके आपको कितना आराम मिला है। तो ये देखिए, ये सच्ची कहानी कांता जी की। घर में कौन कौन है मैम? बेटा एक बहू है, 2 बच्चे हैं। हाँ, मेरा काम ओहो, अपना काम खुद करती हैं आप? अच्छा, चाहे रोऊं, चाहे पीटूं, चाहे खाऊं, चाहे ना खाऊं, लेकिन ऐसे हालात में फिर कैसे हो रहा था? कुछ नहीं करती। लड़की आके मेरे 8 दिन बाद कपड़े धो जाती थी, हाँ लड़की के कपड़े धो जाती थी 8 दिन बाद आके। हाँ, कभी मेरा बेटा निचोड़ के पानी में सुखा देता था। वो नहीं अच्छा अच्छा, लेकिन अब सारे काम खुद हो रहे हैं? खुद कर रही हूं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो इतनी खुश हूँ, भगवान जानता है मैं क्या कह दूँ अपने दिल से, अपनी आत्मा से क्या दुआ दे दूँ। हाँ, इतना अंदर खुशी हो रही है मुझे, काम अपना करके चल के इतनी खुशी हो रही कभी लगा था कि ऐसे फिर से चल पाऊंगी, मंदिर तक जा पाऊंगी, अब किसी के ऊपर मैं डिपेंड नहीं रह सकती हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद करूँगी अपने काम? है। अच्छा, पहले ऐसा मैकेनिक करूँगी, हाँ, सच्चे भगवान उठा ले मुझे, अरे रे रे, उठा ले। मैं तो मैं माला करती भगवान से कहती उठा ले मुझे। आइए आइए आइए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कांता मैम, आपको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम ऐसे देखते हैं ना
कि हकीम साहब से जुड़ के लोगों को इतना आराम मिला है, यकीनन मतलब हमारा आना घर तक सफल हो जाता है आप लोगों को ऐसे स्वस्थ देखकर। तो देखिए घर तक आप मुझे ले आई हैं, मुझे यही देखना था मैम कि आपको हकीम साहब से जुड़ के गौनसे का इस्तेमाल करके कितना आराम मिला है। हाँ, कौन सी अभी खाऊंगे, बिल्कुल सही बना। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। नहीं। चलिए, तो दर्शकों देखिए हम आ गए हैं कांता जी के घर तक। अब हम इत्मीनान से आराम से बैठ के उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो चले मैम अंदर, आइए, मैं खोल देती हूँ गेट, रुकिए। कोई बात नहीं, आओ आप, आइए। तो हम घर के अंदर तो आ गए हैं। अब मुझे ये बताओ आप अपने कौन कौन से काम आप खुद करते हो, दिखाओ आप। किधर लेके चल रही है मुझे? मैं अपने कमरे में। आप अपने कमरे में लेके चल रही हैं, चलिए आइए। तो ये है कांता मैम का कमरा। मैं लड्डू खिलाऊं? लड्डू बनाए मैंने। किस चीज़ के लड्डू बनाए? ये खोए के, घर के खोया। अरे वाह, खिलाइए खिलाइए। खुद बनाए हैं? मैंने खुद बनाए, खड़े हो गए। तो देखिए ये कमरा है कांता मैम का और ये इनका पूरा घर है। और देखिए कमरे के अंदर ही किचन है और मंदिर है, फ्रिज, सारी सहूलियत की चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं और अपना काम खुद करती हैं 70 साल की उम्र में। देखिए इन्होंने लड्डू बनाए हैं खोए और तिल के। अब मैम ने बनाए हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं कि हम टेस्ट नहीं करेंगे। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। देखो ना, चख के देखो कैसे बनाए उन्हें। मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, शुद्ध हूँ मैं। लीजिए। अरे वाह, क्या लड्डू बनाए मैम आपने। तो ये आपने खुद ही बनाया? मैंने अपने हाथ से खोया बनाया, अपने हाथ से तिल कुटे, अपने हाथ से बनाया है। अरे इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। और बैठ के? मैं खड़े खड़े बनाए हैं। मैं खड़े होने से मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। अब मैं खड़ी होके बनाए तो खुशी से बांटू तो सही ना मैं। अरे वाह, देखिए मैम की ये खुशी के उन्होंने देखिए खड़े होके ये लड्डू बनाए। तो देखिए लड्डू भी आपने खड़े होके बनाए, फिर आपने गाजर का ये हलवा भी बनाया हुआ है। और इतना हाथों से कसो खड़े होके ताकि इतना टाइट हो जाए, बर्फी जब निकाल दी जाए। तो जब आपने खड़े होके कसा और काफ़ी देर तक ये मेहनत लगती है और हाथों की भी मेहनत है, फिर आप खड़े भी हो तो आप आराम से कर पाए काम। कितना काम मेरे काम, खिलाऊंगी सबको। हाँ, मैं सबको खिलाऊंगी। दिखाइए कैसा बनाया। मैं बहुतों को बांट दिया, बेटियों को भेज दिया। लड्डू भी, ये भी। अच्छा, बेटियों के लिए बनाए थे। अच्छा, ये बनाया आपने। बहुत हल्का मीठा, मैं मीठा वैसे कोई गिरती नहीं मैं। देखिए अभी बहुत टेस्टी बनाया है कांता मैम ने। और देखिए आराम से नहीं बनता है। मैम ने देखिए खड़े होके अच्छे से घिसी है गाजर और फिर उसको अच्छे से पकाया है। और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बेटियों के लिए उन्होंने ये बनाया। तो देखिए बहुत मेहनती हैं ये। और ये खुशी है, और ये खुशी इसलिए हुई कि उन्हें आराम मिला हकीम साहब से जुड़ के, गौनसे का इस्तेमाल करके। तभी तो वो घर का इतना काम खुद कर पा रही हैं। देखिए किसी की उन्होंने मदद नहीं ली है, अकेले उन्होंने ये काम किया है। और ये छोटी सी रसोई जो आप देख रहे हैं ये खुद वो संभालती हैं। भाई किसी पे निर्भर नहीं है कांता मैम। नहीं तो इस उम्र में तो मैम क्या होता है, या तो इंसान बिस्तर पे आ जाता है या फिर वो इतना परेशान हो जाता है कि कोई करने वाला ना हो। तब करने वाले में रोती थी, सच कह रही हूँ। मेरे हाथ में मैं रोती थी पड़ी पड़ी। मेरे अचानक दिमाग में आया, मैंने कहा भगवान ऐसे ही पढ़ाएगा, ऐसे ऐसा चीज तो उठा ले तो ही अच्छा है। ऐसे ऐसे पड़े रहने से क्या फायदा। पानी की बोतल नहीं उठा पा रही नीचे से पीने के लिए। अच्छा लो, इसे आपने कहा पानी की बोतल नहीं उठा पा रही थी। मुझे पानी की बोतल दिख गई है, इसे उठा के दिखाओ फिर आप मुझे। उठा लोगे? ये लो, मैं सारा सामान उठा लूँ। और इसके अलावा नीचे के बर्तन समेट लेते हो? कैसे? आराम से। अरे वाह, पहले ये सब कर पा रही थी? हाँ, नहीं कहाँ निकाल पा रही थी मैं। कोई आ जाए तो कर दे, कोई अब देखो आराम से निकाल लिया। कुछ हुआ मुझे? नहीं। सिलेंडर लुढ़का के ले आती बाहर से। कहाँ है सिलेंडर? कहाँ है? ये रखा ना बाहर से ले आई। हाँ। लुढ़का के, पर मेरे से लगता ही नहीं ताकत से। यहाँ तक लाके लगा दिया। अच्छा, खुद ही लेके आते हो? मैं खुद ही सिलेंडर ऐसे घुमा घुमा के ले आई। अरे वाह, सिलेंडर घुमा घुमा के यहाँ तक ले आई। हाँ। मेरे से भी दाग नहीं लगी। हाँ। इसे लड़का आ गया, मैंने कहा इसको दाग लगा दीजिए। दाग नहीं लगी थी बस मेरे से। हाँ 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 सिलेंडर उठा लाई, हाँ। अपना आप लगा लिया। फिर चाय बनाई, लड़के को पिलाई, मैंने पी, लड़की भी उसको नाश्ते खाने को भी दिया। अच्छा, अपना बेड वगैरह आप खुद समेटती हैं? कंबल चद्दर ही मैंने धोए हैं। अच्छा, खुद ही धोए आपने? मैंने खुद धोए अपनी मशीन में बाहर। हाँ।
तो यहाँ पे आप अपने कपड़े सुखाते? क्या करती हूँ, सब पोंछा पाछी सब। हाँ, ये आपने मशीन रखी हुई है, ये कपड़े धोना, मशीन लगाना। तो मशीन खींच के यहाँ लाती हूँ ना, खींच के मशीन खींच के यहाँ लाती हूँ। कैसे? डोरी इसकी यहाँ लगती है, फिर खींच देंगे भी? देखिए वही काम कीजिएगा जिसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये देखिए, ये हैं 70 साल की कांता जी, और ये काम तब कर पा रही हैं जब ये हकीम सुलेमान जी से जुड़ी और गौनसे का इस्तेमाल किया। यहाँ तक ले गई, हाँ, लगा देती जैसे। अच्छा, फिर ऐसे ही खुद ही? ऐसे खिसकाती हूँ। किसी को आवाज़ नहीं लगानी पड़ती? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं करती, सब काम खुद करती हूँ। धोआ धाई, पोंछा पाछी, अभी कंबल धोना, चादर धोनी, तकिए धोने, कपड़े धोने। इतने मोटे मोटे कंबल आप खुद धो लेती हैं? अच्छा, हाँ, कंबल मैंने धोया, पर जब उठाने में दिक्कत हुई थी कंबल, हाँ हाँ हाँ, चादर, ये वो सब मैं धो ली। अच्छा, अपना कंबल उठाने में दिक्कत हुई थी, बस मैंने फिर लुका गिरा दिया कंबल। लेकिन 70 साल की उम्र में कांता मैम आप इतनी ठीक हुई हैं, अपना काम खुद कर पा रही हैं। उनकी वजह से हुई हूँ। हाँ, भगवान ने उनको दर्शन करा दिए, मुझे नंबर दिखा दिया। हाँ, मैंने नंबर लगा, मेरा नंबर लग गया। लेकिन अगर हकीम साहब से नहीं जुड़ती फिर? तो पड़ी जाती मैं से, पता नहीं क्या हाल होता मेरा। डॉक्टर ने वो करने वाला था नहीं। मेरा लड़का कहता किसकी दवाई दिलाऊं तुम्हें, मेरे हड्डियों में हड्डियां देखो बढ़ रही मेरी है। अब सही हुई है, मेरी उठ गई थी बहुत। अच्छा, टेढ़ी मेढ़ी सी उंगलियां हो गई थी, शायद देखो टेढ़ी मेढ़ी सी दिख रही होंगी। हाँ 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 हाँ, मतलब मेरी ये कंडीशन थी हाँ, कि मैं ना तो कुछ काम कर पा रही थी, हाँ, पड़ी बार माला के अलावा, रोने के अलावा कुछ नहीं, खाने को मन नहीं करता था। मैं भगवान ऐसे मारेगा कैसे उठा ले, तू ही अच्छा, ऐसे ऐसे दुर्गति मेरी मत कराए। अरे अरे, इतना नंबर आ गया, मैं सिर्फ यही भजन ये देख रही थी। हाँ हाँ हाँ, नंबर आ गए, मैं देखो भगवान के देने लग जाएगा नंबर तो ठीक है, हाँ, लगा के देखती हूँ। आप बात कर रहे थे वो। मेरे पास शब्द ही कम हो रहे हैं। ये इतनी मेहनती महिला है, क्या बताएं कि देखिए खुद मशीन उठा के यहाँ तक लेके आती हैं, खुद कपड़े धोती हैं। ये जो आप कंबल देख रहे हैं, बेडशीट देख रहे हैं, ये सारे अपने खुद कपड़े खुद ही धोती हैं। मशीन चला के मैं वो लास्टिक लगाया बैग में, इतने बड़े बैग में। हाँ, कुर्सी सरकारी यहाँ पर, हाँ, बैग की चैन खराब हो गई थी, टांगने की बद्दी, हाँ, चूहे खा गए। हाँ, बद्दी भी लगा दी मैंने। मशीन है ये? हाँ, मशीन है, इसके नीचे उठा दी, ढक रखे मैंने। अब तो बरसात की वजह से नीचे मशीन है, सिलाई मशीन है। ये सिलाई मशीन, ये आप खुद चलाती हैं? खुद चलाते हैं, अच्छा, सब चिल देती हूँ अपना। हाँ, अभी तो नहीं, सिले में जुटने पड़ी। हाँ, हाँ, बैग ठीक कराया मैंने मशीन से, अच्छा, चैन लगाई है उसकी, अब बद्दी टांगी है अपने हाथ से। अच्छा, कोई काम ऐसा है जो अब नहीं कर पाती? नहीं, मैं सब करती हूँ। सब कर लेती हैं। खुशी है कि मुझे पता नहीं मैं अंदर दिल से क्या दुआ दूँ और कैसे कहूँ। जो मैं काम करती हूँ और खिलाती हूँ, इससे खुशी मिलती है मुझे खाने से नहीं मिलती खुशी, खिलाने से खुशी मिलती। झाड़ू पोछे भी खुद कर लेती हैं? मैं करती हूँ, कौन करता है। अच्छा, घुटनों में ये तकलीफ कहाँ थी आपकी, मुझे हाथ लगा के बताओ आप। मेरे दोनों, मेरे 2-3 बार एक्सीडेंट हो गए थे मेरे। कैसे? एक तो मैं जा रही थी, ये जो देते ना, वो क्या देते हैं, गुलाब का फूल सा देते हैं लड़का लड़की। हाँ 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 हाँ, मैं अपने भाई के जा रही थी दिल्ली, तो पीछे 3 लड़के आए, वो करके टक्कर मार गए, मैं मुंह के बल सड़क पे गिर गई। ओहो, मैं वो उठा नहीं गया। वहाँ के आसपास के जो दुकानदार थे उन लोगों ने मुझे उठाया। अब मैं आज आंसू से रो रही, कहीं किससे कुछ नहीं, मुँह से बोल ही निकल रहा मेरा, रोई जा रही। मैं पकड़ के ना कुर्सी बैठाया मुझे, तो पानी पिला रहा, कोई हवा कर रहा, मुझे बैठा ऑटो में बैठा के मुझे जैसे तैसे हमारे घर दिल्ली में पहुँचा दिया। वहाँ पे फिर मैं चली। और यहाँ पे मैं हर दफे साल भर बाद आने से पहले, 8 महीने आने से पहले 2 बोतल खून की चढ़ती थी मेरी, ओहो, और 4 ग्लूकोज की, 2 खून की। बड़े लड़के ने चढ़ाई पहले, छोटे ने, अब फिर बाजार से मोल लेके लगाई। मतलब हर दफे 8 महीने बाद, साल बाद 2 बोतल खून की और 4 आयरन की, ग्लूकोज की। अब मेरी जब से चढ़ी नहीं है साल भर से। अरे वाह, तो दोनों घुटनों में बहुत दर्द, ठीक है। इन्हीं का ऑपरेशन बोल दिया था? इनका रीढ़ की हड्डी के नीचे नसें दब रही है सारी मेरी। अच्छा, मूर्ति इधर मेरी गर्दन नहीं मूर्ति थी। हाँ, देखो मुड़ा के दिखाऊं गर्दन, देखो पहले बिल्कुल नहीं मुड़ती थी। ये इधर तो बिल्कुल ही नहीं मुड़ती थी, इधर थोड़ी सी मुड़ती थी। अब देखो दोनों मुड़ रही है ना गर्दन, पहले नहीं मुड़ती थी। क्या बात है। अच्छा, एक बार मुझे अपनी उंगलियां भी चला के दिखा दो, पैर भी, जो पहले आपके बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, तकलीफ होती थी आपको। नीले पैर पड़ जाते थे स्लेटी रंग के। हाँ हाँ हाँ, अब ये तो हल्के हल्के से हाँ हाँ हाँ, स्लेटी से रंग के, पर पहले बहुत होते थे मेरे, बिल्कुल नीले रंग के। बच्चे गंदे हो रहे, मैं गंदे का है मेरे, मैं तो सवेरे नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ।
चलाइए पैर, हाँ उंगलियां चलाइए। चल रही है, सब चल रही है उंगलियां। पहले चल पाती थी? नहीं, इनमें तो अभी भी दर्द, इनमें 3 में रह गया जरा सा, बस ये हाँ, सूजन रहती है सारे पैरों में। हाँ हाँ हाँ। बहुत सूजन थी घुटनों में, इसमें इतनी सूजन थी। अच्छा मेरे हाथ की हड्डी है ना, ये जैसे यहाँ की हड्डी है, कोई नहीं दबाएगा ना मेरी तो दर्द होता था, अब बहुत कम। अभी मैं दबाऊं? देखो देखो दर्द है? नहीं, और तो इस हड्डी में दबाओ, जैसे यहाँ ऊपर को करो थोड़ा, यहाँ अब हो रहा हल्का सा। हल्का है। और पहले कितना होता था? अरे छू नहीं सकती थी मैं, बहुत दर्द होता था। छू नहीं सकती थी। बच्चे कहना दबा दें दर्द हो रहा है, नहीं बेटा दर्द ज्यादा हो जाएगा। अब मैंने थोड़ी तकलीफ आपको दे दी है, लेकिन मुझे खुशी है। जी जी जी, मैं सही हो गई। हाँ मैं सामान बनाने लग गई, बिल्कुल। बेटियों को भेजती हूँ, हाँ। खिलाती हूँ। मेरे को खुशी मिलती है, खाने से नहीं मिलती, मुझे बांटने में खिलाने में मजा आता है। चलिए आइए बैठ के बात करते हैं। आपने हौसला रखा ना मैम, और वो भी इस उम्र में, और आज देखिए अब आपको किसी से ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे पानी का ग्लास भी दे दो, नहीं मैं तो पिला दूँ, और है ना, पिला दें। आपने मिठाई भी तो हमें खिला दी, वो भी अपने हाथों की बनाई हुई। आइए बैठ के बात करते हैं, चलिए। तो देखा दर्शकों आप लोगों ने कि कांता मैम को कितना आराम मिला है हकीम साहब से जुड़ के, गौन सिया का इस्तेमाल करके, और अन्य दवाइयाँ भी वो हकीम साहब की इस्तेमाल कर रही हैं। उनके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा ये देख के कि वो जो काम पहले नहीं कर पा रही थी, अब उन्होंने वो सभी काम हमें अच्छे से करके दिखाए। तो ये आराम ही देखने हम पहुँचे उनके घर पे। और मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप से हम पहले तो माफ़ी भी चाहेंगे कि हमने इतना चलवाया आपको। कुछ नहीं, मैं तो खुशी है, मुझे तो चलने से खुशी मिली है मुझे। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम से गई, कोई दर्द भी नहीं हुआ मुझे। चलिए ठीक है। मेरे खून चढ़ता था, खून चढ़ना बंद हो गया मेरे तो। हर महीने 8 महीने बाद साल भर 2 बोतल खून की चढ़ती थी, वो नहीं चढ़ा मेरे बिल्कुल भी। आपके कहाँ चढ़ा, साल भर से ऊपर हो गया, 2 साल लग गए, मेरे खून नहीं चढ़ा। अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि आप इस जगह पे कब से रह रही हैं? अभी दूसरी साल लगी है, अभी आए हैं इसमें तो। अच्छा पहले आगरा में कहाँ रहती थी? आगरे में तो हाथी घाट पे रहते थे हम। अच्छा, हाथी घाट पे। उसके बाद यहाँ आ गए? हाँ, उसके बाद यहाँ पर आए। उससे पहले मैं तो खैर दिल्ली की हूँ, और ससुराल मेरा यहाँ पर हाथी घाट पे है। दिल्ली में कहाँ की है? चांदनी चौक पराठे वाली गली की। अच्छा, तो फिर इधर आप लोग कैसे आ गए, आगरा कैसे शिफ्ट हो गए? वो ऐसा ना, साजे का मकान था, अब कोई टूट रहा था, कोई बनवा रहा थी ना, तो हमें फिर लेना पड़ा कहीं ना कहीं। तो उन्होंने ले लिया, तब हमने ले लिया। पुरखों की वो हवेली पड़ी है बहुत बड़ी। अच्छा, हाथी घाट पे है, देवी के मंदिर के पास। तो वो क्यों छोड़ दिया? वो कह रहे 4 साल से टूट फूट निकली है, ईंट की थी, 100 साल से ऊपर की थी, वो कोई बनवा नहीं रहा भाई। अच्छा, तो फिर जब हम इसमें रह गए, कभी दब गए कि क्या होगा, आपने ले लिया फिर। अच्छा इसलिए इधर आ गए आप। अच्छा घर में कौन कौन है? घर में एक बेटा, बहू, 2 बच्चे हैं। बेटा क्या करता है? कपड़े की दुकान है उसकी। अच्छा यहीं आगरा में ही है? हाँ, आगरे में ही है। ठीक है। तो आपकी जो बहू है वो भी कुछ करती हैं, वो हाउसवाइफ है? नहीं, हाउस वाइफ है। हाउसवाइफ है। अब अपनी तकलीफ़ के बारे में मुझे बताइए, ये गठिया की दिक्कत परेशानी आपको कैसे हो गई? और हमें ये भी पता चला कि आपको नसों में भी दिक्कत थी, साथ ही साथ आपने अभी बताया कि आपको ब्लड भी चढ़ता था। तो पूरे अच्छे से बताएं कि तकलीफ़ क्या क्या आपको रही। देखो, मेरे गठिया बाई थी, मेरे अल्सर था, अल्सर, मेरे खून ब्लड कभी निकल जाता था तो मुझे चढ़वाना पड़ता था। मेरे गठिया बाई, अल्सर, हड्डियों में दर्द इतना था कि हड्डियों की नोक से निकलने लग गई थी सब शरीर में से। यहाँ से हड्डी नोक निकल रही है, इसमें टेढ़ी सी पड़ गई है, बस सब ऐसा होने लगा था। अब भूख लगती थी, पैर कब के, चाय जब गिर जाती थी कहीं भी, कहीं भी चाय क्या होता था? मतलब हाथ कांपते थे? हाथ कांपते थे, पैर कांपते थे, मतलब ऐसा लगता पूरा शरीर मतलब ऐसा हो गया है, पैर कपाए, डगमगाए, मैं गिर जाती थी। फिर मेरे बहुत चोट लग जाती थी। करते करते बहुत दिन हो गए, पड़े। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा इलाज कुछ नहीं है, ऑपरेशन है तुम्हारा इलाज। तो मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, मेरे पहले ही ब्लड चढ़ता है, अब फिर ब्लड चढ़ेगा मेरे। तो मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराना, ठीक होंगी तो हो जाऊंगी, नहीं होंगी तो नहीं। गठिया का ऑपरेशन बताया? रीढ़ की हड्डी नसें दब रही है ना मेरी सारी। एक्सरे उसका वो रखी, वो फाइल रखी मेरी सामने, एक तो हाँ मशीन के ऊपर रखी है सामने। चलिए वो भी हम देखेंगे। हाँ, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर है, और हड्डी, घुटनों का एक्सीडेंट हो गया था, अब वो चल फिर नहीं सकते थे, घुटनों का एक्सीडेंट हो गया, और रीढ़ की हड्डी में इतनी दर्द, सब शरीर की नसें, गर्दन मेरी मुड़ती नहीं थी। ये हुई कैसे परेशानी इतनी ज्यादा? ऐसा ना, इसके पहले पापा गुजरे, अब 4 साल बाद मेरा जवान बेटा गुजर गया,
वो चक्कर में ना तो मैंने खाया, मेरा दिमाग में बुत सा रहने लगा, खाना पीना बंद हो गया, होते होते पता नहीं सैकड़ों बीमारियां हो गई शरीर में। अब मैंने तो क्या, हमको इतनी दवाइयाँ, इतनी बीमारियां बताई भी नहीं, जो कि मैं ठीक हो गई। थोड़ी बताई खास का, बस बड़ी बड़ी मैंने ज़्यादा बताई भी नहीं थी, पर पता नहीं कौन सी दवाई से मैं ऐसे होती चलेगी अपने आप ठीक, अपने हाथ से सब काम कर रही हूँ। लेकिन ये बताइए, आपने कितने डॉक्टर्स को दिखाया? बहुतों को दिखाए थे, उनके पर्चे वहीं रह गए, बस एक यहाँ पे दिखाया था वो। अच्छा, ये भी बताइए, आपके हड्डियों के डॉक्टर को जब आपने दिखाया, बाकी आपको ऑपरेशन तो कह दिया गया था, हर डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा या फिर एक ही डॉक्टर ने? नहीं, हर डॉक्टर ने ऑपरेशन ने कही, तुम्हारी हड्डी की चिकनाई खत्म हो गई है और तुम्हारी हड्डियाँ सूख गई हैं, तुम गिर गई तो हड्डी टूट गई, तुम्हारी जुड़ेगी नहीं। यही आगरा में ही दिखाया या आगरा के बाहर भी? आगरे में गई थी मैं, और कहीं नहीं गई, कि मेरा कोई ले जाने वाला नहीं था। और बड़े से जो डॉक्टर हड्डियों का था, जो नसों का था, मैं सबके पास गई हूँ। और पैसा मेरा खूब लगा इसमें। अच्छा, ये कितने साल पुरानी तकलीफ? ये तो कुछ बता ही नहीं सकती। मैं तो दर्द की गोलियां खा ले करती थी, नींद की गोलियां खा ले करती, पड़ जाती रात को सो के, दर्द बहुत होता था। कितने साल तक इस दर्द में रही हैं? कम से कम इसमें 8-10 साल तो हो गए, ज़्यादा ही होंगे भाई। 8-10 साल? 8-10 साल मैंने झेला इधर। अभी कहीं जाके मेरा इलाज हुआ है, तो मतलब मैं चल पाई, तो इतनी खुशी मिली मुझे, मैं बता नहीं सकती। लेकिन कांता मैम, 8-10 साल ठीक है, फिर ऑपरेशन कह दिया गया, ऑपरेशन आपको कराना नहीं था, फिर हकीम साहब से जुड़ी आप इतने साल बाद। हाँ ठीक है। टीवी नहीं देखती थी ना मैं, टीवी वगैरह नहीं था मुझ पे। जगह जगह मकान बदलते थे तो टीवी जहाँ पड़ा मैं बेच दिया, टीवी देखा नहीं। यहाँ पर आके टीवी लगाया जब मैंने देखा है। अच्छा, हम हकीम साहब के बारे में आपसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन पहले मुझे आप ये बताओ कि 8-10 साल जब आपने इतनी हड्डियों की तकलीफ झेली, ठीक है, तो आप क्या क्या काम नहीं कर पा रही थी? देखो, चढ़ना उतरना मेरा बंद हो गया था, ठीक है, चलना फिरना बंद हो गया था। बस जितना होता था काम थोड़ा कर लिया, नहीं करा तो देखती कोई आएगा तो कर देगा, नहीं बैठी रहती थी। और जब अपना भी खाना भी नहीं लेने पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी अपने। कर कर इतनी झेलते झेलते थोड़ा करती रही, थोड़ा फिर बैठ के करा, नहीं करा, हुआ नहीं हुआ, रोती रहती थी। कहीं जाना ना बंद हो गया, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, कपड़े सिलना, स्वाटा, जो मैं करती थी सब शौक मेरे जो बनाती थी मैं। क्या शौक क्या रहे आपके? शौक क्या थे मेरे, जैसे नई नई चीजें कढ़ाई की करनी, स्वाटर बुनना, नई कढ़ाई स्वाटर, कपड़ों बच्चों नई डिजाइन के कपड़े देख लिए वही बना के पहनाना। कुछ नहीं कर पाती थी। मशीन पे आप बैठ? बिल्कुल नहीं बैठी, मैं ये हाथ चलते नहीं थे ऐसे, ये चलते खाते। अब मैं आटा मार लेती हूँ, पहले मैं मुट्ठी नहीं भिजती थी मेरी, पहले मुट्ठी नहीं भिजती थी, एक लोहे का आटा नहीं मार सकती थी मैं, इतनी मोहताज हो गई थी मैं कहती क्या होगा भगवान हाथों का। जान तो पड़ी है पर शरीर तो साथ नहीं दे रहा मेरा। लेकिन आपकी तकलीफ आपके बच्चों ने देखी होगी, आपकी बहू ने देखी होगी, तो बेटे ने क्या कहा, क्या करना चाहिए? बेटा मेरे को एक डॉक्टर के ले गया, तो उसने कही इनकी इतनी परेशानियां हैं, इनको कौन सी दवाई कैसी दवाई दें, मतलब कौन सी दवाई दें। तो फिर लड़का बोला मेरी स्लो वाली दवाई देना, इनको ये नुकसान दे जाती है, मैं गठिया वाई भी है, मेरे अल्सर भी है और खून भी बनता है, तो दवाई ज़्यादा डॉक्टर दे भी नहीं सकते हैं। उन्होंने दी। लड़का मेरा एक सीढ़ी में 3 ही सीढ़ी थी डॉक्टर उतरने के नीचे, तो मेरे पैर पकड़ पकड़ के मैंने उसे कंधे पे हाथ रख लिया और पैर पकड़ पकड़ के डॉक्टर ले गया। डॉक्टर बोला ये इनके नहीं होगा कुछ भी ठीक, इनके ऑपरेशन है, लाख इलाज, ऑपरेशन कराओ। दवाई से कोई असर नहीं हुआ, मेरे पित्त की थैली निकल गई थी, तो इसे लीवर पे सूजन आके खाना हजम नहीं होता मेरे, फिर उल्टियाँ लग जाती थी मुझे वो कैप्सूल गोलियों से। कैप्सूल गोलियां देते डॉक्टर, उससे मेरे उल्टियाँ लग जाती थी, अब मेरे खाना हजम नहीं होता, इतने कलेजे पे दर्द इतना होता था और फिर पेट भी साफ नहीं हो पाता था। वो कैप्सूल गोलियाँ इतनी खाने को देते थे, तो दवाई छोड़ दी बेटे ने। फिर तो कब तक आपने वो दवाइयाँ? बहुत टाइम खाई हैं, कभी खाई फिर मैं लास्ट में फिर दर्द की या नींद की खाने लगी। बहुत टाइम ऐसे गुजारा मैंने, दर्द की गोली खाती थी, सवेरे खाती, रातों खाती, फिर नींद ही खाती, कि दर्द बहुत होता था। नींद नहीं आती होगी? नींद नहीं आती थी, तो नींद की गोली खाती थी। और वो दवाई दर्द की गोलियाँ कैप्सूल देते, बॉबरान भी देते थे मुझे, बॉबरान के इंजेक्शन लगे मेरे, इंजेक्शन भी लगवाए? हाँ, बॉबरान के इंजेक्शन, बॉबरान की गोलियाँ, वो मैंने पत्ते पत्ते पता नहीं कितने खा लिए होंगे, तो मैं पता नहीं 1 किलो पता नहीं कितने खाए होंगे मैंने। इतनी सारी दवाइयाँ इतने सालों से खा रही थी मैं, इतने सालों से खा रही थी,
तब मैं अब डॉक्टर ने कही किडनियाँ खराब हो जाएंगी इनकी अब। तो मेरे कूल्हे की हड्डी में दर्द होने लगा। दवाई बताई हमें बॉबरॉन, वो तो बहुत हैवी अरे दवाई होती इंजेक्शन है। हैवी होते हैं, मेरे कूल्हे की हड्डी में दर्द होने लगा मेरे। क्योंकि ये तो सीधी सीधी किडनी पे इफेक्ट करती हाँ है। यही कही मेरे से। और ये कब तक खाई आपने? मैंने कम से कम काफ़ी टाइम खाई, रात को डेली खाती थी एक, तो फिर मैंने 2 के 1 कर दी। फिर आपको किसी डॉक्टर ने बॉबरॉन। कहा नहीं कि इसे रोक कोई दो? नहीं मना करता, कहते ये ले जाओ बस खा लो, टेस्ट करा लो, खून टेस्ट करा लो, एक्सरा करा लो और ये गोलियां खा लो। तो दवाई से ही रखता था, काम दिन में कर लिया, गोली खा ली बॉबरॉन की, ज़्यादा हुआ था बॉबरॉन के इंजेक्शन भी लगे मेरे। और मतलब ये रात को नींद की गोली खाती थी, ऐसे कर करके अपना उम्र ऐसे काटी मैंने कितने टाइम कैप्सूल गोलियों से। बॉबरॉन की तो मैंने बहुत खाई है, तोड़ो तो कम से कम मेरे अंदाज से इतने पत्ते आते थे मेरे, कम से कम मेरे 1 किलो करीब, आधी किलो करीब तो वजन के होते होंगे पत्ते वो सब। इतनी दवाइयाँ आपने खाई मैम, उसके बाद ये तो बताइए आपके ऑपरेशन को कहा गया था आपको, ठीक है, तो जब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था तो आपने ऑपरेशन का क्यों नहीं सोचा? मैं यूँ नहीं सोचा कि एक तो पैसे ज़्यादा लगते। कितना खर्चा बताया? उसने 2-2.5 लाख बताए थे करने के। हाँ, और 2.5 लाख। और उस टाइम मेरा आदमी नहीं था, बड़ा बेटा गुजर गया था, मेरा आदमी गुजर गया था। और काम में हमारी दुकान में हो गई, काम होता था, हो गई चोरी, सब सफा करके ले गया कोई। देखा ना, दोनों तो मर गए बाप बेटा। और ये छोटा बहुत है, छोटे वाला छोटा बहुत है, तो वो सब हमारी चोरी चलेगा। अब मैं कहाँ से कराऊँ इलाज? लेकिन क्या आपकी इच्छा थी कि अगर पैसा होता तो क्या आप नहीं, ऑपरेशन कराती? नहीं, ऑपरेशन तब भी नहीं कराती मैंने। ऑपरेशन कामयाब देखे नहीं मैंने, रीढ़ की हड्डी की तो खास तौर से देखे ना, घुटनों की देखे। किसके आपने कामयाब नहीं दी? मैंने दिल्ली में देखे कईयों की कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया तो कुबड़े के कुबड़े रह गए वो। अच्छा। जैसे खटियां पड़े सीधे से, ऊपरे सोने के बाद में कुबड़े से हो गए, चलने लगे। और घुटनों में ऐसा जो चलते थे वो चलना वो ही बंद हो गया उनका, जो चलते थे वही बंद हो गया ऑपरेशन से। इसलिए उनको देख के मैं डर गई। मैंने क्या, चाहे जैसे चल रहा है चलता रहे, चाहे बॉबरॉन खाऊं चाहे इंजेक्शन लगाऊं, पर जो काम करना कर लेती थी, पढ़ के सो जाती थी मैं जब तक जिंदगी दी है। वो दोनों चले गए, क्या तो हम भी चले जाए ऐसे ही। देखिए दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले रही थी और हैवी डोज ले रही थी। हैवी डोज अब से खुशकी हो गई, मेरे लैट्रिन खून आने लगा। ओहो। उनकी वगैरह से और खून आने लगा, तो उससे खून की कमी ज़्यादा हो गई। तो फिर मैंने कहा मैं ऑपरेशन कराने, जैसे जीना जब तक जी लेंगे, मरेंगे मर जाएंगे। और ये जो आपने ब्लड चढ़ने की बात कही, ये हर महीने चढ़ता था आपको? 8 महीने बाद 2 बोतल, 8 महीने बाद या 1 साल बाद, मतलब कभी कभार से 1 साल बाद। 8 महीने बाद तो मेरे 2 बोतल खून की जबरदस्ती मतलब चढ़ाते थे मेरे को। इतना हो से पीला रंग पड़ जाता था, ऐसे आती अब मरी अब साल। एक ने कही डॉक्टर ने कि हाड़ की नस में जो जा रहा है खून, थोड़ा सा भी जाता है बाल के बराबर, वो जाना बंद हो गया, नहीं मर जाएंगी ये। मेरा लड़का भी दिल्ली से यहाँ पर लाया, यहाँ पर लाया, अपने डॉक्टरों को यहाँ आगरे में दिखाया। दिखाने बाद जब इन्होंने भी सबने ऑपरेशन ही बोल दिया। एक्सरा हुआ मेरा, MRI हुई मेरी, सबने ऑपरेशन बोल दिया। मैंने कहा मुझे नहीं कराना ऑपरेशन। लड़की ने बहुत कही, जिद करी मेरी। लड़का तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। बिल्कुल, अपनी माँ की तकलीफ कौन देखना चाहेगा। तो वो लड़के ने बहुत जिद करी, कहीं से लाऊंगा, तुम्हारे लाऊंगा, तुम ऑपरेशन करा लो। मैं कैसे भी करूंगा, तुम्हें नहीं देख सकता ऐसे, तुम्हें सारा जीवन ऐसे बिता दिया मैं तुम्हारी। लड़के ने बहुत कही। अच्छा, मुझे आप अपनी रिपोर्ट्स दिखाएंगी? इसके अलावा भी आपने और वो मकान में रहे और मेरे ऊपर चढ़ नहीं पाले, ऊपर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, सामान सेट कराना। अच्छा, ये पेपर्स हैं? हाँ, ये है, ये दवाइयों की, इसमें भी नींद की गोली लिखी। वो दिखाइए आप मुझे, MRI। देखिए, ये कांता मैम ने MRI कराया था और ये MRI उनका हुआ था LS स्पाइन का, और ये उसकी रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये तीनों रिपोर्ट्स आपके सामने। तो देखिए, बहुत तकलीफ़ में रही हैं मैम, इनको हड्डियों में तकलीफ़ रही, साथ ही साथ खून नहीं बनता था, तो इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने एक्सरे ना कराया हो, MRI ना कराया हो। तो ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं आप। तो इन्होंने घर चेंज किया, कुछ रिपोर्ट्स इनकी वहाँ पे रह गई हैं। तो जो रिपोर्ट्स ये हमें दिखा रही हैं, ये उनमें से कुछ हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये इनकी पूरी रिपोर्ट है कांता मैम की, जो अभी हमने आपको दिखाई है, और जो कुछ भी प्रॉब्लम इनको रही, ये आप रिपोर्ट ये देख सकते हैं, ये इसमें पूरा मेंशन किया गया है। और जिस तरीके की इनको तकलीफ़ रही, देखिए आपके सामने भी है, ये खुद भी बता रही हैं, और ये पूरी इनकी रिपोर्ट्स हैं। और ये डॉक्टर ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख दिया है कि किस तरीके की परेशानी इनको रही है L4 L5 में। डॉक्टर्स ने इनको कह दिया था कि आपको
L4 L5 में परेशानी है, अब आपको ऑपरेशन कराना होगा और ऑपरेशन मैम नहीं कराना चाहती थी। मैम ये आपका लास्ट रिपोर्ट है या इसके बाद नहीं, भी हुआ इसके था? बाद मैंने कुछ नहीं कराई। ये लास्ट थी आपकी? हाँ बस। और ये आपने कहाँ, यही आगरा से ही कराया? हाँ, ये आगरे से कराया, आगरे लेके आए ना। हाँ 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 दिल्ली के मकान में दूसरे में रह गई है सब। हाँ हाँ। पर ये जो अपने लास्ट में कराई थी ना मैंने, इसके बाद मेरा दिमाग पलट गया, करा करा के मैं थक गई हूँ। तो 2023 में आपने ये रिपोर्ट कराई, 1 साल से ज़्यादा हाँ, हो गया है। हाँ। उसके बाद आप सिर्फ दवाइयाँ खा रही थी? हाँ। ये दवाइयाँ भी छोड़ दी थी? नहीं, दवाइयाँ खा रही थी। सिर्फ दवाइयाँ? सब दवाई, और कुछ नहीं ले रही थी, मतलब नींद की और दर्द की बस। अच्छा। नींद की और दर्द की ले रही थी, इसके अलावा मैंने कोई दवाई नहीं करी। तो मैं ये सोची, मैं ये दवाई नहीं करी, मैं थक गई हूँ कर करके दवाइयाँ। इतनी दवाइयाँ खाई हैं कि मेरे ये जंगे भी दर्द होने लगा मेरे बहुत। अब मुझे आप ये बताओ मैम, इतनी परेशानी आपने 8-10 साल झेली, ठीक है, हड्डियों में इतनी तकलीफ रही, आखिरी आप पे विकल्प था कि आप ऑपरेशन कराएं, रिपोर्ट भी हमने देख ली है। हाँ। तो फिर हकीम साहब से जुड़ना कैसे हुआ आपका? हकीम साहब के बारे में किसने बताया आप? किसी ने नहीं बताया, मैं मतलब रो रही थी बड़ी दर्द की वजह से। तो मैं टीवी देख रही थी, पहले तो भागवत आ रही थी, उसके बाद में फिर वो मतलब ये हकीम जी का मतलब इनका आ गया। तो मैं देख रही ध्यान से, मैंने कहा भगवान कहीं ना रास्ता निकाल मेरे लिए। तो मैंने नंबर जो लिख के आए ना, नंबर मैंने कर लिए। नंबर नोट कर लिए अपनी डायरी में। डायरी नंबर नोट करके मैं तुरंत मैंने उस पर फोन मिलाती रही अपने फोन पे। वो फोन मेरा खो गया उसने, जब से मैंने करा था। ये दूसरा है, लड़के ने ला के दिया। अच्छा अच्छा। तो ये समझ लो मैंने नंबर मिलाया, मेरा बाई चांस नंबर मेरा लग गया। मेरा लग गया, ठीक होना तो लग गया, नहीं तो नहीं लगा था। तो मेरा नंबर लग गया, मैंने अपना हाल बताया, हाल बता के उन्होंने दवाई भेजी। जब से मेरी दवाई चालू। कौन कौन सी दवाई भेजी? तो सारी दवाई आपने अपने पास रखी हुई है। ये कौन सी है? हाथीकन गोंद, इसका आपने इस्तेमाल किया। इससे पहले आपने क्या किया था? वो वाला वो कौन सा काला गोंद है? गोंसिया। अच्छा, इससे पहले आपने गोंसिया का इस्तेमाल। उसका बॉक्स कहाँ है? मैंने कह रही कहीं पड़े होंगे, बच्चों को घर के सामान दे देती हूँ। अच्छा, वो कब तक इस्तेमाल किया? 4 खा चुकी। फिर उसके बाद हाथीकन गोंद। हाँ ठीक है, उससे कितना आराम लगा मैम? बहुत लगा मुझे। उससे तो शुरुआत हुई है मेरी, जो मैंने कहा मैं ठीक होती जा रही हूँ। हाँ। गोंसिया खाने के बाद में, कैप्सूल खाने के बाद में मुझे फर्क लगने लगा अंदर से। कितने टाइम में? मतलब ये मैंने एक खाने के बाद थोड़ा मैं चलने लगी, एक डिब्बा खाते अच्छा, मैं चलने फिरने लग हाँ। गई, धीरे धीरे पकड़ पकड़ के। फिर दूसरा डिब्बा मंगा लिया मैंने, वो भी खा लिया। ऐसे 4 डिब्बे खा लिए, तो मैं ऐसी हो गई कि अब आराम से अपना काम कर सकती हूँ। फिर मैंने जो अंदर ही परेशानियाँ थी वो मैं बताती गई, मेरी दवाई आती गई। इससे होने के बाद इतना हो गया, मुझे इतनी हिम्मत हो गई है, मैं इकल्ली जा सकती, इकल्ली आ सकती हूँ। अरे वाह, बाकी दवाइयाँ भी बता दीजिए आप मुझे। मैं जाती इकल्ली, कौन जाता मेरे साथ? कोई नहीं जाता, अकेली सारे काम करती हैं। ये कौन सी दवाई है? ये हल्दी प्लस। हाँ। अच्छा, ये तो हल्दी प्लस के कैप्सूल हैं। ठीक है, ये भी आप ले रही हैं? हाँ, ये तभी चालू करें। ठीक है, इसके अलावा भी दिखाइए और दवाइयाँ। काफ़ी सारी दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रही हैं मैम। कितना टाइम हो गया आपको हकीम साहब से जुड़े हुए? वो साल भर, 8 से साल भर से कम ही हुआ होगा। अच्छा, इतना कम वक्त हुआ है, तब भी देखिए आपने सारी दवाइयाँ हुआ मुझे, आप ले रही हैं। साल भर हुआ नहीं है। ये एलो प्लस, ये तो दूसरा खा लिए, इसमें और कुछ सामान भर रहा दूध। लेकिन आपने एलो प्लस भी इस्तेमाल किया है? हाँ किया मैंने। ये ना, ये कौन से कैप्सूल हैं? ये भी है, ये दूसरे वाले ये हैं, दिखा दीजिए मुझे। एस केयर, ये कब से ले रही हैं? ये अरे हल्दी वाली अभी लेने चालू करे मैंने, 2 महीना भर से ऊपर हो गए। अच्छा, तो एस केयर और हल्दी प्लस ये अभी आपने नए मंगवाए? नए मंगवाए। और दिखाइए। और ये कैप्सूल भी खाती हूँ मैं। ये टी केयर, और ये कब से खा रही है? ये तो मेरा बहुत फायदा करते हैं, इससे मैं अब खड़ी हो गई मैं। सही बता रही हूँ। अच्छा, बहुत फायदा करा है। अब ये गोंद भी लेती हूँ, ये वाला भी लेती हूँ। ठीक है। दर्द की तो सारी दवाइयाँ मैम आपने रखी हुई हैं अपने पास। और ये है गोंद मोरिंगा। हाँ। लीजिए, इसको रख दीजिए। तो कांता मैम शीलाजीत का सीरप 70 साल की उम्र में देखिए शीलाजीत का भी इस्तेमाल कर रही हैं, और इन्हें लग रहा है कि भाई इसको खाने से ताकत महसूस हो रही है। कैसे लेती हैं आप इसे? गर्म पानी में लेती है 1 बूंद बस। अच्छा, रात को टाइम, सिर्फ एक टाइम रात को? रात को 1 बूंद बस, मतलब जरा से 1 बूंद की बराबरी रहती है, गिलास गर्म पानी में। लेकिन मैम ये तो बताइए, ये कब से ले रही हैं? ये तो अभी लेनी चालू करी है, महीना भर हुआ होगा। अच्छा, कुछ दवाइयाँ जो आपने हमें दिखाई हैं, चाहे वो एस केयर हो, टी केयर हो, और साथ ही साथ हल्दी प्लस और शीलाजीत, हाँ ये अभी ली है, ये अभी शुरू की हैं। लेकिन जो आपको पहले वो खाती थी, वो गोंसिया। गोंसिया। हाँ, गोंसिया, और उसका कैप्सूल वो रात को डेली लेती थी
सवेरे शाम, मतलब कैप्सूल तो एक बार लेती थी। गूगल का सर पानी में गिर के, अच्छा, हाँ। सिरप आता इतना बड़ा शीशी, हाँ, वो भी गूगल की शीशी होती ना। लेकिन ये जो आपको पूरी तरीके से मैम आराम मिल रहा है धीरे हाँ। धीरे करके, जो आप बेड से भी उठ नहीं पा रही थी, हाँ, ठीक है, तो उन दो से मिला है, गौनसिया। गोंसिया, और वो उसके साथ कैप्सूल आते हैं वो। तो गौनसिया से आराम मिला तो आपने और दवाइयाँ हाँ, मंगवानी मंगानी। शुरू कर दी। परेशानी थी, अब मैं तो ठीक होती थी। कितने % आराम हो गया आपको? मेरे तो सही बताऊं, जहाँ तक है 80% मुझे महसूस हो रहा बस कि मैं सही हूँ, 80%। और 20% ये थोड़ा बहुत दर्द होता है, जब ज़्यादा काम कर लेती हूँ, जैसे मैंने बताया कम्बल धोई, उससे ज़्यादा कैप्सूल से और गौनसिया से उससे खड़ी हुई हूँ मैं। ये बाद में मंगाई मैंने सब ये तो। और कितने दिन में खड़ी हो गई गौनसिया से? गौनसिया से मेरे एक डिब्बा खाते में आराम से अपनी रोटी बनाने लग गई थी। चलिए, तो मैम अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपकी ज़िंदगी यकीनन काफ़ी बदली है, आप अपने काम खुद कर पा रही हैं। तो हकीम साहब के लिए क्या कहेंगी? मैं तो कुछ कहने के लिए कितनी दुआ दूँ, मैं तो मुँह से इतनी निकल भी नहीं पाएंगी, जितनी मेरी आत्मा अंदर से खुश है। और गौनसिया को लेके कैसी आपको जड़ी बूटी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी ये तो जरा सी एक चुटकी लेते हैं, एक चुटकी सवेरे एक चुटकी शाम को, बस उससे गर्म पानी पी लेती हूँ। मतलब इतना अंदर से दर्दों में फर्क है मेरे बहुत, जो मैं बिल्कुल कर नहीं पा रही थी। इनमें जीवन ये बदलाव आया है, मैं अपना काम खुद करती हूँ सारा, 70 से भी ऊपर ही हूँ मैं, 1-2 महीने बताऊँ, अपना काम खुद करती हूँ। ये बदलाव मेरे में आया है कि सारा काम कर लेती हूँ मैं अपने आप। अब कोई मुझे सांस नहीं फूलती, अब थकान होती थी वो नहीं होती है। मतलब मैं बहुत, मतलब 80% मेरे फर्क पड़ा है दवाइयों से। ये बदलाव आ गया, जब मैं बिल्कुल खटिया पड़ गई थी, उम्मीद छोड़ दी थी जीने की, ये भगवान तो उठा ले। तो आप ही की तरह के और महिलाएं भी ठीक हो सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकती है। मेरे से दवाई खाई तो भी ठीक हो सकती है। मेरे तो खून चढ़ता था, मेरे तो खून नहीं बनता था। खून अपना मेरे चढ़ा नहीं, साल भर से ऊपर हो गया। हर 8 महीने बाद 2 बोतल चढ़ती थी, मेरे नहीं चढ़ती अब। तो शुक्रिया मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया, और आपसे मुझे मिलके बहुत हमें खुशी है। बहुत खुशी हुई, और आपको सेहतमंद देख के मैम, और अपना काम सारे सारा काम करती खुद हूँ। कर पा रही हैं, इससे बड़ी बात और क्या ही होगी। सारा काम कर रही हूँ। आए गए को खाना खिला के भेजती हूँ, मेरे बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, खाना खिला के, चाय नाश्ता करा के, उनके बर्तन मैं ही साफ करती हूँ, सारा मैं करती हूँ। लड़कियाँ देख के बड़ी खुश होती हैं। ये नहीं पता तुमने कैसे ठीक हुई तुम, ये नहीं पता तुम कैसे ठीक हुई तुम। मैं कहा उनकी कृपा है। अच्छा, मेरे शुरू से दिमाग में थी कि यूनानी दवाई से मैं ठीक हो सकती हूँ, डॉक्टरी दवाई मुझे सूट नहीं करती। मेरे यहाँ दर्द होता था, लीवर में सूजन आ जाती थी मेरे, सूजन आने से उल्टी होती थी। बिल्कुल। तो मैंने कहा यूनानी दवाई करूँ, पता लगाओ। मैंने कितने जनों से कहा यूनानी दवाई कहाँ मिलेगी, बता दो। यूनानी दवाई कहाँ मिलेगी? फुहारे पे यूनानी दवाई वाले थे आगरे में। अच्छा। परंतु अब वो पता नहीं है या नहीं, सालों में दिल्ली रह गई। मैंने सबसे कही यूनानी दवाई का पता कर लो, बेटे से भी कही, बेटी से भी कही, आस पड़ोस में कही, मैं सबसे कह के थक गई मैं। कोई नहीं मैम, कोई ना कोई जरिया बनी जाते हैं, और आप देखिए जुड़ गई हकीम साहब से, और आपको 70 साल की उम्र में इतना आराम मिल ऊपर ही गया। 2 साल 2 महीने ऊपर ही हूँ मैं 70 से। तो शुक्रिया कांता पाठक मैम, बहुत बहुत आपसे मिलके हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हुई। आप सेहतमंद रहे मैम, अब मैं स्वस्थ सामने रहे। भी बता दिया को वही मंगाती दवाई। अच्छा, चलिए शुक्रिया मैम अपना वक्त हमें देने के लिए। तो दर्शकों देखिए, आज की कहानी जो आपने देखी वो थी कांता पाठक मैम की, जिनसे मुलाकात करने हम पहुंचे लक्ष्मी धाम सोसाइटी, मारुति स्टेट, और ये पड़ता है आगरा में। और यहाँ पे हम आए आज मिलने कांता मैम से। तो यकीनन आप लोगों के लिए ये कहानी एक मिसाल साबित होगी, क्योंकि देखिए 70 साल की उम्र में अगर ये ठीक हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, तो आप क्यों नहीं। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, आप भी हकीम साहब से जुड़ सकते हैं, बस एक कोशिश करने की ज़रूरत है। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।